हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप मास्टर डिग्री होल्डर हैं किसी भी सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का कोई स्ट्रेस नहीं है, किसी भी विषय से स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री होल्डर हैं, तो ऑफिसर्स रैंक की पोजीशन पर वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। एडवर्टीजमेंट में और भी अलग अलग पोस्ट है, वो भी चेक कर सकते हैं। लेकिन एक जो पोस्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। कोई यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि आप इसी राज्य से हैं तभी अप्लाई करें, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया भी अच्छी है, एग्जाम का भी टेंशन नहीं है, मोस्टली एग्जाम नहीं होगा और एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, तो ऐसी वैकेंसी, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अब आप देखें, बहुत सारी आप डिग्रीज लेते हैं और उसके बाद भी जो है ना वैकेंसीज बहुत कम आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो मास्टर डिग्री होल्डर हैं किसी भी विषय से, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो वीडियो ज़रूर देखें, एंड तक देख लें। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, फीस की क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है इसमें और भी पोस्ट है, लेकिन फोकस सिर्फ रहेगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाली पोस्ट पर। और इसके अलावा लोअर डिवीजन क्लर्क वगैरह मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो बना दूंगी शॉर्टली। बट फिलहाल ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, क्योंकि ऑफिसर ग्रुप ए मतलब ऑफिसर्स पोस्ट है। 56,100 की बेसिक पे, जिसपे कि आपकी सैलरी आराम से 90,000 बनती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा पे, अलाउंसेस सब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलेगा ना। और 40 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 21, देखिए मास्टर डिग्री करते करते तो 21, तो 21 टू 40 इयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 3 सीट जो है ना अनरिजर्व है, अनरिजर्व में जनरल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी के ST SC PWD OBC EWS कोई भी अप्लाई कर सकते हैं 3 सीट पे। और एक सीट जो है ना, 1 सीट इज रिजर्व फॉर OBC कैंडिडेट्स। बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए फीस नहीं है, तो वो तो ज़रूर अप्लाई कर लें। चलिए अभी देख लेते हैं नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है और बाकी प्रोसेस जो भी है। वीडियो एंड तक देखेंगे अगर आपके पास स्नातकोत्तर डिग्री है, मास्टर डिग्री है तो। तेजपुर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी फंडिंग करती है, MHRD और UGC वगैरह के अंतर्गत उसकी फंडिंग होती है। और सारे पे अलावेंसेस, मतलब भत्ते वगैरह जो भी हैं, वो सारे आपको भारत सरकार के नियमों के अधीन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन ही मिलते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब भी है तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया चेक कर लेना और एप्लीकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फिल्ड इन एप्लीकेशन थ्रू समर्थ पोर्टल, समर्थ पोर्टल पे चलेंगे, देख लेंगे कहाँ से अप्लाई करना है। 24 मई 2025, 24 मई 2025 तक आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके पहले भी एडवर्टीजमेंट अगर रिलीज हुई थी और किसी ने अप्लाई किया तो उनको अप्लाई नहीं करना है, बस आपको बायोडेटा जो है एक ईमेल आईडी से अप्लाई अपडेट कर देना, जिन्होंने पहले अप्लाई किया था। फ्रेश एप्लीकेंट्स जो है वो 24 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की एडवर्टीजमेंट कई सारे लीडिंग न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ है, ये हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, तो ये देखने की ज़रूरत नहीं, वेबसाइट पे आ गया तो फिर वो फुल एंड फाइनल हो गया। तो अभी इसमें एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा है इन्होंने, एप्लीकेशन थ्रू समर्थ पोर्टल कैन बी सबमिटेड फ्रॉम 30 अप्रैल। तो अभी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने जाएंगे, मैं वीडियो बना रही हूँ 28 अप्रैल को, 28 अप्रैल को, तब तो ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं, पोर्टल शुरू हुए। 30 अप्रैल के बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू कर सकते हैं, 24 मई तक, 24 मई तक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया तो यहीं पर लिखा हुआ है, बेसिक पे यहीं पर लिखा हुआ है इन्होंने, पे स्केल वगैरह यहीं पे लिखा है। मैंने बताया 90,000 आराम से सैलरी बनेगी, क्योंकि ये तो सिर्फ बेसिक पे 56,000। इस पे अलाउंस तो अभी जो DA है, महंगाई भत्ता है, वो 50%, 53% के ऊपर चल रहा है, तो 50% तो ऐसे ही आप इसमें ऐड कर दें। और उसके बाद आपका HRA हाउस रेंट अलाउंस रहता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल का रहता है, काफ़ी सारे ग्रेचुइटी रहेगा, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, दो अलग अलग मिलते हैं ना। तो सैलरी तो 1 लाख हो जाएगी, पर ठीक है, आपको कटवट के 90,000 85,000 तक पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी आपको इसमें टीचर ट्रेनिंग ऐसा कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। 40 साल तक के कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। OBC कैंडिडेट्स के लिए तो नहीं है एज में रिलैक्सेशन। SC ST कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट है, और OBC नॉन क्रीमी, SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स की छूट है ऊपरी आयु सीमा में, अपर एज लिमिट में।
एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स की अपर एज लिमिट में छूट है। तो पहले जो एलिजिबिलिटी में एज तो देख लिया, सिर्फ आप क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन 4 पोस्ट, ग्रुप ए ऑफिसर पोस्ट, मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% और इक्विवेलेंट ग्रेड। अब किसी भी विषय से स्नातकोत्तर, मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट 55% या अधिक अंकों के साथ, या फिर अगर ग्रेडिंग सिस्टम से आपने पास किया है तो इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ आपने पास किया हुआ है, तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैंडिडेट भी और बाकी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट भी। अब इसमें कुछ और भी पोस्ट हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क है, मल्टीटास्किंग, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी। एक जो बहुत अच्छी चीज यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है कि जरूरी नहीं है कि रिटन टेस्ट लेंगे ही लेंगे, मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो रहेगा। द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट विल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन एटसेट्रा, है ना। क्वालिफिकेशन के बेसिस पर वो मेरिट बनाएंगे और उसके बाद हो सकता है कि वो पर्सनल इंटरव्यू ले ले या फिर रिटन टेस्ट ले ले या फिर कोई भी एक छोटा सा टेस्ट ले ले। जरूरी नहीं है कि रिटन एग्जाम होगा ही होगा। तो यहाँ पे हो सकता है विदाउट एग्जाम भी आप ऑफिसर बन जाए। फीस की डिटेल कवर करेंगे, किसी कैंडिडेट को नहीं देना है, किसी कैंडिडेट को देना है, वो सारी चीजें। पहले तो जिन्होंने पहले फॉर्म भरा हुआ है वो बस ईमेल से अपडेट कर देंगे बायोडाटा, उनको कोई फीस नहीं भरनी है। जो फ्रेश एप्लीकेंट है, जिन्होंने पहले कभी फॉर्म भरा ही नहीं है, ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाला तेजपुर यूनिवर्सिटी में, मतलब इसके पहले एक आया था ना 2024 में शायद, उसके लिए बोल रहा है। तो अभी जो फ्रेश एप्लीकेंट है उनके लिए 500 रुपीज फीस रहेगी, और SC ST PWD कैंडिडेट्स को कोई फीस नहीं, फीस 0 फी। और फीमेल कैंडिडेट को तो पे करना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे फीमेल कैंडिडेट को एग्जाम्प्ट करते हैं बट यहाँ पे नहीं किया। तो महिला या पुरुष अभ्यर्थी जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करेंगे, जैसे मेल या फीमेल कैंडिडेट अगर SC ST PWD हैं कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 0 फीस। और अगर मेल या फीमेल कैंडिडेट है जो जनरल EWS OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपीज फीस देनी होगी, एंड द फीस विल बी नॉन रिफंडेबल, है ना। यहाँ पे बोल्ड में ब्लैक में ये पहले लिख देते हैं नॉन रिफंडेबल। अब ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करते हैं चाहे नहीं करते हैं, आपकी सिलेक्शन होती है नहीं होती, आपको बुलाते हैं शॉर्टलिस्ट करते हैं इंटरव्यू के लिए या नहीं करते हैं, पर आपको फीस रिफंड नहीं करेंगे, ठीक है। ये समझते हुए आपको अप्लाई करना है। तेजपुर यूनिवर्सिटी रिक्रूटिंग ये मोड ऑफ पेमेंट है, इससे आपको पेमेंट कर देनी और इसका रिसिप्ट वगैरह आपको मिलेगा, जो भी मिलेगा, मतलब कुछ तो मिलेगा ना। आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो कुछ तो उसका रिसिप्ट या कुछ तो प्रूफ मिलेगा, वो भी आपको रखना है, क्योंकि समर्थ पोर्टल से जब आप अप्लाई करेंगे तो वो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा कि आपने ऑनलाइन पेमेंट करी है। ये देख रहे हैं, एप्लीकेंट मस्ट अपलोड अ कॉपी ऑफ द ई जनरेटेड रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट इन द समर्थ पोर्टल। कोई ऑलरेडी काम कर रहे हैं कहीं पे तो NOC लगाना होगा, बाकी फ्रेशर है तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है जिनके पास उनके लिए तो ठीक है। रिक्रूटमेंट पोर्टल की जो लिंक है यहीं पर दी हुई है, समर्थ पोर्टल की लिंक, इसी पे क्लिक करेंगे। अभी मैं आपको पूरा शुरू से आपको बता देती हूँ प्रोसेस क्या रहेगा। प्रोसेस ऐसे रहता है कि मैं तो विकीपीडिया से लिंक ले लेती हूँ। तेजपुर यूनिवर्सिटी विकीपीडिया करेंगे, तेजपुर यूनिवर्सिटी विकीपीडिया जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपको गूगल सजेस्ट करेगा wikipedia.org तेजपुर यूनिवर्सिटी। उस पर आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। तेजपुर यूनिवर्सिटी इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे लिखा है ना टाइप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है, भारत सरकार के अधीन होती है। अब इसमें तेजपुर यूनिवर्सिटी इसमें आसाम में है, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी अप्लाई करेंगे। वेबसाइट की लिंक यहीं पर वेबसाइट लिख के जहाँ पे आपको लिंक दिया रहता है ना teju.esu.in, इस पर आपको क्लिक कर देना है और ये आपका वेबसाइट ओपन हो जाता है। तो जैसे ही तेजपुर विश्वविद्यालय तेजपुर यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले आते हैं, सबसे नीचे आप स्क्रॉल करें, रिक्रूटमेंट सेक्शन सबसे नीचे दिया हुआ है, देखें मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ कहाँ पे है रिक्रूटमेंट सेक्शन। रिक्रूटमेंट तो ऊपर रखना चाहिए पर पता नहीं रिक्रूटमेंट ये नीचे रख देते हैं, सबसे नीचे वेबसाइट पे। तो यहाँ पर है रिक्रूटमेंट, है ना। इस पे जैसे ही आप क्लिक कर लेते हैं तो एडवर्टीजमेंट पेज ओपन हो जाती है। एडवर्टीजमेंट नंबर देखना है 8/2025, नॉन टीचिंग के नाम से बुला रहे हैं, नॉन एकेडमिक। 25 अप्रैल को ये पोस्ट हुआ है और 30 अप्रैल से 30 अप्रैल से आप अप्लाई करेंगे 24 मई तक। और इसी पे एडवर्टीजमेंट पे जब आप जाएंगे तो एक लिंक आपको पोर्टल लिंक मिलेगी समर्थ पोर्टल का। ये एडवर्टीजमेंट सिर्फ 6 पेजेस का, क्योंकि इनको एग्जाम वगैरह का भी श्योर नहीं है ना, हो सकता है वो एग्जाम नहीं लेंगे, सिर्फ एक इंटरव्यू ले लेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए, शॉर्टलिस्ट करेंगे और सिर्फ एक इंटरव्यू लेंगे, बस हो गया। तो इसलिए एग्जाम का कुछ अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। और तो थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको समर्थ पोर्टल की लिंक मिलेगी कहीं ना कहीं, और उससे आपको समर्थ पोर्टल पे चले जाना है। अभी हाँ ये देखें,
पेज नंबर 2 पे आपको teju.nt.samarth.edu.in पे क्लिक कर लेना, ये समर्थ पोर्टल ओपन हो जाता है। तो 30 अप्रैल के बाद से आप 30 अप्रैल के बाद से आप इसको चेक करेंगे, है ना। यहाँ से आप एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट करेंगे जो उसकी प्रूफ रखेंगे, ई रिसिप्ट रखेंगे और उसको आपको अपलोड करना होगा।